ठीक है, कल के आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक पढ़ा था हमने। तो देखिए, लास्ट हम यहाँ तक पहुँच गए थे। क्या देखो, समझो बात को। हमने राव रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये कहा था, किस में क्या बोलना है। व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, किस में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में, तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। तो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, या सिर्फ सॉल्वेंट भी बोल दो, लाइक वाटर, तो अब क्या बन गया, सोल्यूशन। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, हम बार बार बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, होता है सोल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दैट इज P0A माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज PS, इक्वल हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, P0A माइनस PS या PA, दोनों लिख सकते हैं ना, PA इक्वल PS अपॉन P0A इक्वल क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमें मिल गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल होता है, ये राउट्स का लॉ है, इतना सा। तो राउट्स कहते हैं द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब जितना ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पड़ा होगा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में, उतनी ज़्यादा क्या आएगी, कमी आएगी। बात समझ में आ रही है। इसके लिए सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूट पड़ा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल, इसके आगे अब हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ तक हम कल पहुँच गए थे, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही हमने स्टेटमेंट लिखा था। हर चीज़ का देखो पढ़ने का तरीका यही होगा, पहले तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली इक्वल आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का सीधा सा मतलब है सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और मोल्स क्या है, एक प्रकार के पार्टिकल्स। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, और जो चीज़ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर जाए वो क्या, प्रोटीन, है ना। तो इसको लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लेना बच्चों इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट it is very much clear that relative lowering in vapor pressure, that relative lowering in vapor pressure, आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे RLVP। From equation first, it is very much clear that relative lowering in vapor pressure is a colligative property as it is directly equal to
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो आप लिख रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XV। क्या लैंग्वेज बोलने में दिक्कत है? यही कहा है कि हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर पे से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसका करवा रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखना चाहते थे तो रेशियो ऑफ मोल्स लिख सकते थे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ मोल्स ही होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स ऊपर और नीचे कितने मोल्स? टोटल मोल। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो ऊपर क्या आएगा? NB और नीचे आ जाएगा Na+। बिल्कुल सही। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट से हमें प्रूव कर रहे हैं, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि अब इसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट RLVP जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक मतलब कोलिगेटिव, ऐसी प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पे, पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये किसके इक्वल आ गई? XB मतलब मोल्स फ्रैक्शन के इक्वल आ गई आपके। क्लियर यहाँ तक बन जाएगा। अब देखो जब कोई भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तरीका यही होगा, पहले उसका डेरिवेशन, फिर उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर हर एक जितने भी आपके, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, जितने भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उससे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिससे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल पाओ। ये हर बार का तरीका है, यही हम डिप्रेशन, यही हम एलिवेशन में भी आपको बताएंगे। अब आप लोगों को कल भी बताया था हमने कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने की सर क्या ज़रूरत है? वो तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे कोई पूछ ले NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताइए या मोलर मास बताइए, तो 23, 35.5, तो 23 और 35 हो जाएंगे 58 और 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 58.5। जैसे हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, हमने कहा एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 20, ये हमने मान लिया कि इसका मॉलिक्यूलर मास 20 आ रहा, लेकिन ये सोल्यूशन में जाके अगर टूट गया A+B नेगेटिव, तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास 20 रह जाएगा? क्या घट जाएगा ना। अब ये भी नहीं कह सकते आप कि 10-10 हो जाएगा, क्या पता इसका 12 हो इसका 8 हो। तो अगर सल्यूट हमने जैसा डाला वैसा ही पड़ा रहा तब तो मॉलिक्यूलर मास हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सल्यूट हमने जैसा डाला वैसा नहीं डाल रहा, टूट गया या जुड़ गया, मान लो ये जुड़ जाता, ये भी होल ट्वाइस हो जाता, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अब 20 रहता, क्या 40 हो जाता। 3 टाइम्स जुड़ जाता तो 60 हो जाता, n टाइम्स जुड़ जाता तो n निकालना पड़ता हमें। तो जब भी जो फॉर्मूला आपने डाला है वो अगर टूट गया या जुड़ गया, डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, फिर हम फॉर्मूले से उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते। दिस इज कॉल्ड अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब नॉर्मल का मतलब है असमान, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इसी को बताने के लिए इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे बॉन्ड-टॉप फैक्टर। बॉन्ड-टॉप आपको ये बता देगा कि कोई सल्यूट कितना टूटेगा या कितना जुड़ेगा, ये लास्ट में पढ़ोगे आप बॉन्ड-टॉप फैक्टर। लेकिन जब ये टूट जाएं, डिसोसिएट हो जाएं, जुड़ जाएं, तब इसके मॉलिक्यूलर मास किससे निकाले जाते हैं? ध्यान रखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मतलब है हमारा RLVP से, जिसका फॉर्मूला अभी हम बनाने वाले हैं। फिर RLVP से नहीं निकालना है तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से निकालेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से नहीं निकालना और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालेंगे, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आए सर निकालेंगे किससे? जिससे आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। कहेंगे डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, चैप्टर बिल्कुल आपके लिए बच्चों जैसा हो जाएगा, पूरे न्यूमेरिकल्स करा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते जाना है। जितना आप समझते जाओगे उतना होता जाएगा। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के नीचे लिखिए, यहाँ तक कृष्णा क्लियर है? पूछ लेना कृष्णा, तुम संकोच करते हो पूछने में, जहाँ भी डाउट हो, ठीक है। चलिए तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब इसके आगे आपको लिखना है
नहीं लिखना नहीं है, सीधे आगे आपको आना है, यहाँ से चालू करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम फिर से लिखेंगे, रटा होना चाहिए, बताओ, पी नॉट ए माइनस पी एस या फिर जो आप लिखना चाहें, ठीक है, दोनों ही सही हैं, अपॉन इक्वल एक्स पी। सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, बताते हैं क्यों लिख रहे हैं। ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक्स वी किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ, और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके होते हैं, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज एन ए प्लस एन बी। नोट करते चलो, नोट करते चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो, सोते। अपर्णा क्लियर है, अपर्णा ये बात क्लियर कि मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सल्यूट के, तो सल्यूट के मोल ऊपर से आएंगे और नीचे सल्यूशन, सल्यूशन मतलब क्या, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसके आगे हम लिखेंगे लेट कंसीडर, अभी हम मान रहे हैं, लेट कंसीडर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, लेट कंसीडर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। इसका हमने मान लिया कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसमें क्या कम करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। हमने कह दिया कि कंसीडर कर रहे हैं हम, मान रहे हैं हम कि सॉल्यूशन पतला है, तनु है, डाइल्यूट है, तो बताओ कौन सी चीज़ कम करनी पड़ेगी, सॉल्यूट को कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ सॉल्यूट कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ से तो सॉल्यूशन हमें डाइल्यूट दिख नहीं रहा, जबकि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड दिख रहा है। अब हमने सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट मान लिया तो कौन सी चीज़ कम होनी चाहिए, सॉल्यूट, और ज़्यादा कौन सी होनी चाहिए, सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूट को कम मान लेंगे, तो इन दोनों जगह में से कोई एक सॉल्यूट को हम उड़ा देंगे अपने मन से। अब ये वाला उड़ाएं कि ये वाला, बताओ। ध्यान रखना, हमेशा किसी भी चीज़ को अगर आप कंसीडर करते हो, कोई चीज़ कम करना हो, आज से नियम सीख लो, तो हमेशा वहाँ से कम करना पड़ता है जहाँ पर कुछ कंपेयर हो रहा हो। यहाँ ये सॉल्यूट किसी से कंपेयर हो रहा, क्या कंपेयर कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, तो इस वाले को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट मान लेंगे। तो अगर हमने कंसीडर कर लिया सॉल्यूट डाइल्यूट है, तो किसके मोल्स कम होंगे, सॉल्यूट के, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के, है ना। इसको नोट करो। तो बताओ क्या बचेगा फॉर्मूला, एक्स बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए। एन बी अपॉन एन ए। बताओ इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें आप, इस स्टेप में, है ना। चलिए सीधे करते चलते, बताओ फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल अपॉन एन ए। देखो प्रूव होता जा रहा है कि आर एल बी पी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोल्स के इक्वल आ रही है ना, देखते जाओ आप आराम से। ठीक है, चलो बताओ मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मास डिवाइडेड बाई, तो जिसके मोल निकालने पड़ेंगे उसी का मास और उसी का मोलर मास। तो बताओ फॉर्मूला बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस या पी ए अपॉन पी नॉट ए, एन बी की जगह क्या आ जाएगा, डब्लू बी अपॉन एम एम, यही आ जाएगा एन बी की जगह। दीपक मोल्स ऑफ बी निकालने हैं तो मास ऑफ बी,
और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी, है ना। जिसके भी मोल्स निकालने हैं, जैसे हमने कहा 180 ग्राम वाटर है तो उसका मास और उसी का मोलर मास, तो हमें उसी के क्या मिल जाएंगे, मोल। 1 मोल वाटर कितना होता है, 18 ग्राम, तो 10 मोल कितना हो गया, 180 ग्राम। सीधी सी बात है। तो ये NB की जगह हो गया, Na की जगह क्या आएगा, WA अपॉन MMA। तो उस MMA को हम कहाँ ले जाएं, समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा हमारा WA और नीचे जो MMA है उसको हम ले गए MMA। स्वाति, सब क्लियर। कनिष्क, NB WB MMB, उसी के मास उसी का मोलर मास, Na उसी का मास उसी का मास और नीचे मोलर मास, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसमें आपको कौन कौन चीज़ें पता हैं, देखें थोड़ा सा। बताओ P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। W क्या है, मास ऑफ। MMB क्या है, मोलर मास। और हमने आपको अभी अभी बताया था कि हमें निकालना क्या है, यही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर वो टूटे नहीं या जुड़े नहीं, लेकिन अगर टूट गया या जुड़ गया तो फिर किससे निकालना पड़ेगा हमें, इससे। तो ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको निकालना है। इसको निकालना है तो हमें क्या क्या दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, इतनी चीज़ें हमें दी होगी तो हम ये निकालें। और एक चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी होंगी, लेकिन कभी सीधे सीधे बोल देगी और कभी टेढ़े मेढ़े तरीके से जलेबी की तरह घुमा के, तो वो हम निकालेंगे ना, आराम से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ तक क्लियर है, हर एक चीज़ हमें यहाँ पता होनी चाहिए। तो अब इसको निकालना है तो इसको यहाँ ले आएँ और बाकी सब वैल्यू को पुट कर दें, तो ए वाली नीचे आ जाएगी और ए वाली ऊपर आ जाएगी, है ना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये, अच्छा इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। 99% चांस है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाएगा, लेकिन आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी पूछा जा सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी एक वैल्यू पूछ लेंगे, बाकी बता देंगे। सीधी सी बात है, मैथ लगा देंगे। लेकिन जनरली ये पूछा जाता है। तो MMB बोलते जाओ दीपा, तो हम लिख दें MMB इक्वल क्या होगा, यहां से उठ के क्या गया, MMB यहां से आ गया तो यहां से उठ के गया P0, बिल्कुल सही, P0A। फिर बताओ WB। फिर बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है P0B WB MMB। यहाँ से क्या नीचे आ गया, P0A माइनस PS या फिर PA। अब क्या बचा, WA, और क्या बचा, WA, और क्या बचा MMB तो आ गया, सिर्फ WA बचा, कुछ नहीं बचा, नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे आके राउट्स का पहला लॉ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर हमें ये फॉर्मूला रटना है क्या, तो हमारा कहना है बच्चों, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल XB, तो ये फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे, स्पीड से बना लेंगे हम। एक को हमें लिखना पड़ा ठीक है, नहीं तो फिर हम जल्दी से NB को हटाएंगे, NB की जगह क्या WB MB, और यहाँ WA अपॉन MMA, और फिर वैसे इसको निकालना है तो निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो हमारे लिए इस फॉर्मूले को याद करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि भूलने के चांस है। हम यहाँ से याद कर लें P0A माइनस PS अपॉन P0A या P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल XB। XB की जगह क्या रख देंगे NB की जगह रख देंगे WB MMB, और NA की जगह रख देंगे WA अपॉन MMA। इस खत्म, इसके बाद तो सब अल्टा पल्टी है।
समझ में आ गया? तो ये राउल्ट्स का लॉ खत्म हुआ आपका, और क्या खत्म हो गया? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक आपको सॉल्व करके आना है अगर रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर आता है आपके एग्जाम में। लेकिन राउल्ट्स का लॉ अगर आ गया तो ये राउल्ट्स का एक लॉ और बचा है, दोनों लिख के आने होंगे। अब थोड़ी सी ये बात है कि ये दोनों लॉ मिलके बड़े हो जाते हैं, तो आपको खूब स्पीड से लिखना है, आपको ये ध्यान रखनी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ इफ अदर वैल्यूज आर नोन, ठीक है ना। फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम, क्या आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों एक ही चीज़ है? बेशक अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ही ग्राम पर मोल में लिख देते हो तो वो क्या हो जाता है? मोलर मास। जैसे कोई हमसे पूछ ले वाटर का आप मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो आंसर क्या होगा? 18 ग्राम। और मोलर मास पूछे तो भी क्या? 18 ग्राम। या फिर पूरी यूनिट लिखना है तो क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल। एक मोल का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर कोई इसका कहता है कि आप इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो AMU में बताइए, तो ये कितना होता? 18 AMU। अब फर्क क्या है? ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये एक मोल का मास है। एक मॉलिक्यूल और एक मोल में कितना फर्क पता है? एक मोल बराबर 6.022 10⁻23। तो अगर आप किसी के मास को ग्राम में लिख दो तो वही हमारा क्या कहलाता है? मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो अब इतनी सारी कन्फ्यूजन ध्यान रखो, आप सीधा ध्यान रखो कि मॉलिक्यूलर मास ही हमारा क्या होता है? मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, दुनिया का कोई भी मास अगर आप ग्राम पर मोल में लिख दोगे तो वो क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मोलर मास। फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन। लेकिन उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा स्वाति? जो वैल्यू बची है। इफ फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर, किसकी? MMB की वैल्यू, MMB मतलब अदर वैल्यू से मतलब हमें इसको निकालना है, तो अदर वैल्यू, तो इसको तो डिटरमाइन करना है ना, इसको डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? इसको डिटरमाइन करना है अगर ये पता होगा, इसको तभी डिटरमाइन कर सकते हो ना जब ये सब पता हो, तो कैसे डिटरमाइन करोगे? फ्रॉम, अब सिंपल तरीके से देख लेते हैं स्वाति। फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन, यह डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें ये पता हो, तभी तो आंसर आएगा हमारा, नहीं तो कैसे आएगा? इफ फ्रॉम अबव इक्वेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन इफ अदर वैल्यूज आर नोन। ये राउल्स का पहला लॉ खत्म हुआ जब हमारे सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ था? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब हम राउल्स का सेकंड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट मान लो।